हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। साथियों, आज हम लोग करने वाले क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.5 का सारे प्रश्नों का आज के सवाल में एकदम बम्फार तरीकों से हल करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज के इस क्लास में हम लोग साथियों देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन कौन से फॉर्मूला लगते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.5 जो है उसमें कुछ फॉर्मूले को मैंने यहाँ लिख दिया है, जो कि आपके 1 नंबर और 2 नंबर और जितने भी सवाल आपके कितने 4 नंबर तक दिए हैं, इन्हीं फॉर्मूला के माध्यम से चारों नंबर का सवाल जो है सॉल्व होने वाला है। तो चलिए एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला हम लोग का क्या क्या है। तो देखिए, जब भी प्रश्न में हम लोग का a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तो उसे अद्वितीय हल में रखेंगे। a1 क्या था, b1 क्या है, c1 क्या है, d1 आई मीन की a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, जो कि मैंने अगले क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.1 3.2 3.3 3.4 सारे चीजों का हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया कि a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। और द्वितीय हल, जब भी इसका a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तो इसका मान अद्वितीय होगा। ठीक है। और दूसरा यहाँ फॉर्मूला है a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 का, तब इसे हम लोग क्या बोलते थे, कोई हल नहीं होगा। तीसरा इसमें फॉर्मूला आता है कि ये देखिए, तीसरा इसमें फॉर्मूला क्या आता है, तीसरा फॉर्मूला आता है जब तीनों बराबर होता है। जब तीनों बराबर होता है साथियों, तो हम लोग क्या इसको बोलते हैं, अपरिमित हल। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बीच वाला वैसा का वैसा ही है। इसका सिर्फ एक हल बोलते थे तो इसको अद्वितीय हल नाम दे दिया गया है, और इसको हम लोग अनंत बोलते थे, अनंत हल, तो इसे बोल दिया अपरिमित हल बोल दिया है। अब देखिए, इसमें वज्र गुणन विधि के द्वारा प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हो जाएगा x बटा a1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। इन सारे फॉर्मूले को किस प्रकार आपको सॉल्व करना है और कहाँ कहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, तो आइए हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में 1 नंबर का सवाल जो दिया हुआ है कहता है क्या, 1 नंबर में कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका मान एक अद्वितीय हल होगा। क्या, किसका मान एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल, पहला कंडीशन। फिर दूसरा कहता है कि किसका मान कोई हल नहीं होगा, क्या ना होगा, किसका मान कोई हल नहीं होगा। फिर तीसरा इसमें बोलता है या किसके अपरिमित रूप, क्या रहा, किसके अपरिमित रूप, अपरिमित रूप में अनेक हल हैं। क्या है, अपरिमित रूप में अनेक हल हैं। फिर कहता है आगे, यदि अद्वितीय हल होगा, यदि हम लोग इसका निकालेंगे, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित हल, ये तीनों में से कुछ भी आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तब अगर ये अद्वितीय हल आएगा, जब सॉल्व करने के बाद अगर यही आएगा, सिर्फ यही अद्वितीय हल, तो इस स्थिति में जो हम लोग का समीकरण दिया हुआ है ये, इसको हम लोग वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। समझ गए आप लोग, फिर से समझाते हैं। एक समीकरण दिया रहेगा, अगर समीकरण में ये या ये तीनों में से अगर सिर्फ यही आएगा, सिर्फ यही यानी कि अद्वितीय हल आएगा, कहने का मतलब है हम लोग का समीकरण आएगा a1 बटा a2 बराबर जब नहीं होगा b1 बटा b2 का,
तब उसे हम लोग वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के माध्यम से। ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं आएगा और द्वितीय हल नहीं आएगा, हो सके आ जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 का, या फिर हो सके आ जाए कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2 का, यानी तीनों बराबर हो जाएगा तो अपरिमित हो जाएगा। जब अद्वितीय हल आएगा तभी वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करना है। अगर नहीं आएगा, कोई हल जैसे आ गया और अपरिमित हल आ गया तो उसे हम लोग वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग इतना तक? चलिए अब हम लोग एक एक नंबर प्रश्न लेते हैं। एक नंबर में आपका 4 प्रश्न है। कितना? 4 प्रश्न है। तो चलिए एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। समझाने में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ होगा ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर प्रश्न लेते हैं। तो एक नंबर में सबसे पहले हम लोग को a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते थे हम लोग? जो फर्स्ट वाला होता था समीकरण, ये जो फर्स्ट वाला समीकरण है और ये सेकंड वाला समीकरण है, फर्स्ट वाले को हम a1 b1 c1 मानते थे और सेकंड वाले को हम लोग a2 b2 c2 मानते थे। तो इसके इनटू में कुछ एक है तो क्या हो जाएगा? a1 का मान हो जाएगा 1 और b1 का मान कितना हो जाएगा? b1 का मान हो जाएगा -3, -3 है ना y के इनटू में, और c1 का मान कितना हो जाएगा? c1 का हो जाएगा मान -3। इतना तक क्लियर? अब देखिए, अब निकाल लेते हैं क्या? a2 b2 c2 का। तो a2 का मान कितना है? a2 का इनटू में कितना है? 3 है। फिर कितना है? y के इनटू में b2 का मान -9। फिर कितना है? फिर c2 का मान है -2। इस प्रकार हो गया a1 b1 c2 निकाल लिए और a2 b2 c2 निकाल लिए। अब ये फॉर्मूला पे इसको रख देंगे। फॉर्मूला हम लोग का क्या है? फॉर्मूला हम लोग का है a1 बटा a2। क्या है फॉर्मूला? a1 बटा a2। तो बराबर देंगे, a1 का मान कितना है? 1 है, बटा देंगे a2 का मान कितना है? 3 है, रख दिए। अब लिखेंगे b1 बटा b2। तो यहीं पे लिख देते हैं ना बगल में b1 बटा b2 बराबर b1 का मान कितना है? -3 बटे में b2 का मान -9, तो -9। तो ये माइनस माइनस कैंसिल और ये 3 से 9 भी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 1/3। कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 आ गया। अब देखिए ई भी बराबर है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? आगे भी सॉल्व करेंगे। आगे क्या करते हैं? आगे लिखते हैं c1 बटा c2। c1 बटा c2 भी लिखेंगे। अगर मान देखिए बराबर आते जा रहा है तो आगे भी सॉल्व करते जाएंगे, सिर्फ c तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। c1 का मान कितना है? -3। तो लिखेंगे बराबर में क्या है? -3 बटा c2 का मान कितना है? -2। तो -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, बराबर हो जाएगा 3/2। इस प्रकार आ गया। तो क्या फॉर्मूला इससे बनता है? इससे बनता है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का। देखिए 1/3, लेकिन c1 और c2 तो बराबर नहीं आया। c1 c2 क्या आया? 3/2 आ गया। तो इसको लिखते हैं हम लोग a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन बराबर नहीं है किसका? c1 बटा c2 का, यानी कि c1 बटा c2 का। तो इस स्थिति जब आता था तो इसे हम लोग क्या बोलते थे? ढूंढिए, ये कहां लिखा है? देखिए यहां लिखा है। यहां क्या बोलते थे? कोई हल नहीं है। तो साइड में लिख देंगे यहां पे कोई हल नहीं। इस प्रकार लिख दिया ना। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था? जब अद्वितीय हल आएगा, यानी कि ये वाला आएगा, तब ना हम लोग वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। ये तो नहीं आया, ये आ गया, तो आंसर यही हो गया। सिंपल। अगर हम लोग का ये आता
कि A1 बटा A2 अगर इन दोनों का मान बराबर नहीं आता तब वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करते। तो 1 नंबर का सवाल हम लोग का ये रहा, और आप लोग फॉर्मूले को भी लिख लीजिए कॉपी में, तब तक हम लोग दूसरे नंबर सवाल देखते हैं। चलिए लिखिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिए दोस्तों, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम से आप लोग एक बार जुड़ जाइए। और सीखने में मजा आया कि नहीं मजा आया? 1 नंबर जब इतना अच्छा मजा आया तो सोचिए 2, 3 और 4 कितना मजा आएगा। तो चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं अब। चलिए दूसरा नंबर सवाल लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल, यहाँ 2 नंबर देंगे और 2 नंबर लिखेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक मैंने ले लिया है, देखिए दिख रहा है ना, आपके एनसीईआरटी बुक है, जिसमें दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है 2x, हाँ 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 5। ठीक है, आगे है इसमें 3x प्लस 2y, ये बराबर कितना है? 8 दिया हुआ है। ये रहा आपका दूसरा नंबर सवाल। क्या है? ये आपका रहा दूसरा नंबर सवाल रहा। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो यहीं साइड में कर लेते हैं ना, तो क्या लिख देंगे इसको? इसको लिख देंगे 2x प्लस वाई, प्लस है माइनस यानी कि प्लस है, तो इस साइड लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, इसको भी कर लेंगे उसी टाइप का इसको भी कर लेंगे। 3x प्लस 2y, ये 8 इस साइड आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण हम लोग का हो गया। अब इसको a1 a2 b2 a1 a2 b2 हो गया, फिर निकालेंगे a2 b2 c2 निकाल लेते। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले a1 का मान कितना दिया हुआ है? 2 है। b1 का मान कितना दिया हुआ है? न कुछ नीचे इनटू में है तो 1 छुपा रहता है, कितना? 1। c1 का मान कितना है? माइनस का 5। चिन्ह देख लीजिएगा कि माइनस का है कि प्लस का है, ठीक ना। चलिए, a2 का मान 3, b2 का मान कितना है? 2 है, और c2 का मान कितना है? माइनस का 8। चलिए अब बैठाते हैं a1 b1, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 में बैठा देते हैं। आइए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 बटा a2, a1 का मान 3 2 है, a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है। ठीक है, 3 बटा 2 बटा 3 आया। अब देखते हैं b1 बटा b2, b1 का मान कितना है? 1 बटा 2। c1 बटा c2 निकाल लेते हैं। c1 का मान माइनस का 5 बटा माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 5 बटा 8। तो अब क्या हो जाएगा? अब हम लोग लिखेंगे क्या कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसका? b1 बटा b2 का। यहां 2 बटे 3, 1 बटे 2, इन दोनों बराबर है नहीं ना है, तो लिख दिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते थे? ये वाला लिखते थे अद्वितीय हल। तो लिख देंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल आता है, अद्वितीय हल की स्थिति में है, तो वज्र गुणन विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना है? सॉल्व, वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। किसके माध्यम से? ये फॉर्मूले के माध्यम से। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग साइड में, यहां पे हटेगा जी, इसको मिटा ले क्या? एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना।
वरना फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। इतना सीख गए ना आप लोग। फॉर्मूला को मैं रहने देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसको मिटा ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, ले लिए ना। चलिए अब आएगा तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा कि क्या क्या मान आया, ठीक ना। चलिए इस प्रकार आया तो इसको इस सूत्र में बैठाना है। सूत्र में कैसे बैठेगा, देखिए कैसे बैठता है। पहले यहां सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। सूत्र क्या दिया है, सूत्र है x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा कितना है c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू p1। ये फॉर्मूला पे इसको रखना है, सबका मान दिया हुआ है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए रख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x बटा b1 इंटू c2, b1 यहां है 1 गुना c2, c2 यहां है -8, ब्रैकेट दे दिए क्योंकि -8 था, ठीक ना। माइनस b2, b2 का मान -2 है, -2 नहीं 2 है, सिर्फ 2। b2 का मान कितना है 2 है, गुना c1, c1 का मान है -5, तो ब्रैकेट देके -5 हो गया। दूसरा आप देखते हैं y वाला, y बटा क्या है c1 -5 गुना a2 3 है माइनस c2 -8, a1 2 है बराबर 1 बटा a1 b2 a2 3 है, b1 1 है। मान लिख दिए, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए x बटा 1 गुना -8 कितना हो जाएगा -8, माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर y बटा 5 तिया 15 -15 और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, बराबर 1 बटा 2 दूना 4 माइनस 3 इकाएं 3 हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे -8 में प्लस का 10 घटेगा, तो बड़ा चिन्ह किसका है 10 का है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये y बटा कितना हो जाएगा, y बटा हो जाएगा ये -15 में प्लस 16 का घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 हो जाएगा, बराबर ये 1 बटा 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, फिर एक बार इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, समझ गए कैसे, ऐसे एक बार लिखेंगे यहाँ पे
x बटा 2 बराबर 1/1। फिर एक लकीर देंगे, फिर लिखेंगे इसको y बटा 1 बराबर 1/1। कोना कोनी कैंचियां गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 गुना कैंची कैंची गुना करेंगे इस साइड का, तो कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 1 आ जाएगा। y गुना 1 तो y हो जाएगा, एक एक आए 1 हो गया, x और y का मान आ गया, x और y का मान आ गया, x का मान 2, y का मान 1। कितना मजा आया सीखने में, आया कि ना आया, हमको बहुत मजा आया। जब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन बाद में बताऊंगा आप लोग का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एक बार। ले लिए ना, जी हाँ। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्यारे बच्चों ने प्यारे दोस्तों, मैं भी बच्चा ही हूँ, आप लोग का ही उम्र का मैं हूँ। प्यारे दोस्तों, वीडियो बनाने में पता है बहुत मेहनत लगता है, इसलिए एक लाइक आप लोग कर लीजिए, ठीक ना, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या बोला, एक बार लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर पे। कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। दिया है यहाँ पे 3x माइनस का 5y बराबर है 20। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है 6x माइनस 10y और ये बराबर है 40 का। ये प्रश्न है, आप लोग पता है इसको 5 मिनट में बना लीजिएगा, 5 मिनट में। 5 मिनट बहुत ज्यादा हम बोल दिए, 1 मिनट में। पहले इसको क्या करते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, यानी कि बराबर के उस साइड जो है तो इधर ले आते हैं, 0 के बराबर कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। चलिए, तो क्या है, a1 का मान कितना है, 3 है, b1 का मान कितना है, माइनस का 5 है, c1 का मान कितना है, माइनस का 20 है, और a2 का मान कितना है, 6 है, और b2 का मान कितना है, माइनस का 10 है, और c2 का मान कितना है, माइनस का 40 है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या कि a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है, 3/6 है। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम लोग b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है, माइनस का 5 बटा माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 का कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। निकाल लेते हैं फिर कितना, c1 बटा c2। जब c1 बटा c2 निकालेंगे तो माइनस का यहाँ 20 दिया हुआ है बटा माइनस का 40, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 का 20, 20 दूनी 40, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो क्या है, तीनों बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और ये बराबर है c1 बटा c2 का। जब ये कंडीशन आता था तो हम लोग क्या लिखते थे इसको, जब ये कंडीशन आता था तो हम लोग इसको लिखते थे अपरिमित हल। क्या लिखते थे, अपरिमित हल। अपरिमित अपरिमित हल। जब अपरिमित हल आ गया तो हम लोग इसको वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व नहीं करेंगे,
क्योंकि प्रश्न में हम लोग को बोल रहा था जब अद्वितीय हल आएगा तभी हम लोग को वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करना है, अन्यथा नहीं करना है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं, सिंपल प्रश्न था, मैं तुरंत मिटा दूंगा। 1 2 3 साफ। ले लिया ना? समझने में अगर दिक्कत होगा ना आपको तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। इसको मिटा दे क्या? अब मिटा देते, कोई जरूरत नहीं है। अब मिटा देते हैं, एक प्रश्न बचा है तो एक प्रश्न सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मिटाने की कोई जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी मिटा दिए। बोर्ड साफ हो जाएगा तो ज्यादा जगह बचेगा, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, इतने अच्छे से समझ पाइएगा। चौथा प्रश्न देख लेते, ठीक है। चौथा नंबर है x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस का है 7 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा इसी में 3x माइनस 3y ना, हाँ माइनस 3y और ये माइनस का 15 बराबर 0 दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न दिया हुआ है तो क्या करते हैं, 0 के बराबर जब दिया हुआ है तो a1 बटा a2 निकाल लेते हैं और b1 बटा यानी a1 a2 b2 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा यहाँ पे 1, b1 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 और c1 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 7। तो निकालेंगे यहाँ b2 a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 और c2 का मान हो जाएगा माइनस का यहाँ 15, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं a1 बटा a2, तो क्या है 1/3 है, फिर b1 बटा b2, b1 का मान है -3, b2 का ही मान है -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/1 बटा में इसलिए 1/1 लिखे, ठीक है ना। c1 बटा c2, c1 का मान कितना है माइनस का 7 बटा माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल, ये 7/15 आ गया। तो क्या क्या हो गया, ये हो गया, यानी ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। इसको कहाँ लिखे, इसका जरूरत नहीं था, इसका जरूरत ही नहीं है। जब यहीं से मान दोनों बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अद्वितीय हल में जब आ ही गया तो क्या, इससे हम लोग लिखते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय, जब अद्वितीय हल आएगा तो क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे, ये निकालेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हम लोग का क्या है, फॉर्मूला हम लोग का है x बटा c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर है 1 बटा क्या है a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको बैठाएंगे और आंसर ले आएंगे। तो क्या क्या यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे चलिए x बटा b1 इंटू c2,
तो B1 का मान कितना है? B1 का मान है -3 गुना C2। C2 का मान यहाँ पे -15 माइनस, फिर क्या है B2 इंटू C1। B2 का मान यहाँ पे कितना है? -3 गुना C1 का मान कितना है? C1 का मान है -7, तो यहाँ लिखेंगे -7 हो गया बराबर y बटा क्या क्या है? y बटा है C1। C1 का मान कितना है? -7, तो -7 गुना B1 B2 सॉरी B2 का मान कितना है? B2 का मान यहाँ गया, कहाँ गया? A2 है ना दोस्त, A2 का मान 3 है, माइनस दिए C2 का मान, C2 कहाँ गया? C2 यहाँ है -15 -15 A1 का मान है 1 लिख दिए बराबर 1 बटा A1 का मान 1 है गुना B2 का मान कितना है? -3, तो लिखेंगे -3, फिर माइनस इसमें है माइनस A2 का मान है 3, अब B1 का मान है -3, तो A2 का मान हो गया 3, यहां लिख देते हैं A2 का मान हो गया 3 और B1 का मान हो गया -3। लंबा है इसलिए थोड़ा होता है, सॉल्व कर लेते चलिए। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा x बटा 15 का 15 15 30 0 45, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ, तो ये 45 हो जाएगा यानी 45 माइनस एगो माइनस तो 2 गो माइनस होके प्लस हो गया, और फिर माइनस जब जाएगा तो ये माइनस से हो जाएगा 21 बराबर y बटा 21 तो माइनस का 21 और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और 15 गुना 1 तो 15 ही रह जाएगा बराबर 1 बटा क्या क्या है? 1 बटा क्या है? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस है 3, 1 गुना -3 तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तियाए 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बटा 45 में 21 घटाएंगे, 45 में जब 21 हम लोग घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा? 45 में जब 21 घटाएंगे तो मान आ जाएगा 24 बराबर y बटा -21 और -15 कितना हो जाएगा? माइनस का 6 बराबर 1 बटा माइनस का 3 और प्लस का 9 जब घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। चलिए एक बार इसको गुना कीजिए इसके साथ, और फिर एक बार गुना कीजिए इसको इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, फिर y बटा माइनस का 6 और बराबर 1 बटा 6, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 24, छो चौक 24, तो x का मान 4, और देखते इधर तो ये जाएगा 6y कोना को नहीं गुना कर रहे, ठीक है, बराबर माइनस का 6, तो ये 6 कटा तो y का मान माइनस का 1, यही हो गया हम लोग का आंसर। लिखिए इसको। 1 नंबर का पूरा सवाल सॉल्व हो गया हम लोग का, ठीक ना। एक नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या कीजिए आप लोग, 2 नंबर देखिए।
देखना बहुत इजी है 2 नंबर। चलिए 2 नंबर ले लिया ना, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग। फिर 2 नंबर से चलेंगे हम लोग। 2 नंबर क्या कहता है, कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो एक समीकरण दिया हुआ है इसी टाइप का है जिसमें हम लोग का ए और बी का मान निकाला। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देते हैं अब। ये भी प्रश्न इसी प्रकार बनेगा, थोड़ा सा सिर्फ चेंज होगा इसमें। क्या, लास्ट में सिर्फ सॉल्व करने का जो तरीका होता था ना वो सिर्फ चेंज हो जाएगा। ठीक ना, वो सिर्फ चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये भी प्रश्न उसी टाइप का बनेगा। चलिए प्रश्न लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दो का एक दिया यहाँ पे 2x माइनस सॉरी +3y बराबर है 7। फिर दिया हुआ है यहाँ पे a माइनस बी इंटू में x है प्लस a प्लस बी, a प्लस बी इंटू में है y। ठीक है, फिर बराबर दिया हुआ है 3a प्लस b माइनस 2। ये दिया हुआ है और a और b का मान पूछ रहा है, दिया हुआ है और a और b का मान पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको पहले शून्य के बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y, 7 को इस साइड लाएंगे तो -7 बराबर 0। ठीक है, इसको भी बराबर के इस साइड ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a माइनस बी प्लस 2। तो ये हम लोग का हो गया बराबर 0। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण इसको 2 मान लिए। ठीक है, अब a और b का मान निकालते हैं। तो a1 का मान कितना है, 2 है, b1 का मान कितना है, 3 है, और c1 का मान कितना है, -7। चलिए a2 निकाल लेते हैं। a2 का मान कितना है, इसको a2 b2 c2 बोलेंगे। ठीक है, तो a2 का मान कितना है, a2 का मान है a माइनस बी, और b2 का मान कितना है, b2 का मान है a प्लस बी, और c2 का मान कितना है, तो c2 का मान है माइनस का b प्लस का, नहीं माइनस का यहां से होगा, माइनस का 3b प्लस का 2। इस प्रकार हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं,
अब हम लोग फॉर्मूले में रखते हैं मान इसका। तो क्या बोल रहा था इसमें हम लोग को कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए निकालना है। यहाँ लिखेंगे हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए, ठीक है। इस प्रकार हो गया। अब चलिए लिख लेते हैं क्या क्या है। एक बार इसका बराबर इसके, इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2/A1/A2 लिखते थे ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। A1 2 है, अब B2 का मान कितना है, माइनस का B बटा यानी B माइनस A माइनस B है, ठीक है, बराबर। फिर क्या होता था, B2/B2 यानी कि B1/B2, तो B1/B2 तो A प्लस B। फिर क्या होता था, C1/C2 होता था। तो C1 क्या है, माइनस का 7 बटा माइनस का 3A माइनस का B प्लस का 2, ठीक है। इस प्रकार अब चलिए कैसे गुना करते हैं इसको हम लोग। तो एक बार गुना कीजिएगा, इसका गुना कीजिएगा इसके साथ, किसका, इसका गुना कीजिएगा इसके साथ, फिर इसी का गुना कीजिएगा इसके साथ। यही कंडीशन सिर्फ आया था इसमें कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जब बोलेगा तो आपको इस प्रकार गुना करना है। तो गुना करेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं गुना यहाँ पे। तो गुना करते हैं, सबसे पहले इसको गुना इससे काट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/B1 यानी कि A1/A2 का मान लिख दिए, फिर इसको लिख देते हैं बराबर दे करके 3 बटा प्लस का, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देंगे एक लकीर देंगे और दूसरे साइड हम लोग लिखेंगे इसको और इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है हम लोग का 3/A प्लस B बराबर -7 बटा -3A माइनस B प्लस 2। अब चलिए कैंची वाला गुना कर लीजिए, यानी कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये मान क्या आता है। तो ये हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे इसके साथ और इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो 2 गुना A प्लस B तो हो जाएगा यहाँ पे 2A प्लस 2B बराबर 3 से गुना करेंगे A माइनस B से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3A माइनस 3B। इस प्रकार हो गया। चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस साइड ले आते हैं सबको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2A प्लस 2B, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 3A और ये माइनस का है तो इस साइड आएगा प्लस का 3B बराबर 0। तो यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है या छट रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2A है और यहाँ पे 3A है। 2A में से माइनस का 3A घटाएंगे तो A बचेगा। तो बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस का A। फिर क्या होगा, प्लस का 3B और यहाँ पे प्लस का 3B, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ 5 भी हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा बराबर 0 का। क्या हो जाएगा, ये बराबर 0 का हो जाएगा। इस प्रकार हो गया। इसको मान लेते क्या, समीकरण 1 2 यहां माने थे ना, इसको मान लेते 3 मान लिए। अब इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। फिर दोनों समीकरणों क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। चलिए कौन सी विधि के द्वारा, हम लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा फिर सॉल्व करेंगे सबको, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, इसको जो है गुना करते हैं यहाँ पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत छोटा है। तो ये गुना हो जाएगा कितना, 3 तिया है 3 माइनस 3a गुना 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया माइनस का 9a, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3b, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर माइनस 7 गुना प्लस ए बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7a, और माइनस माइनस जब ये माइनस माइनस जब हटेगा तो ये माइनस का माइनस माइनस हट गया, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 7b हो जाएगा। सबको इस साइड ले आते हैं, चलिए, तो ये जाएगा 9a प्लस 3b प्लस 6, इस साइड आएगा तो ये प्लस का 7a, ये भी प्लस का 7b हो जाएगा। क्या कुछ कट रहा है, घट रहा है क्या, तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ माइनस का 9a है, और यहाँ पे प्लस का 7a है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a, ठीक है। फिर b वाला भी है क्या, जी हाँ है, यहाँ माइनस का 3b है और यहाँ प्लस का 7b है, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4b। और भी कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा है, और क्या है, प्लस का 6 है बराबर 0। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा माइनस का a प्लस 2b बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 2b, और ये प्लस का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर 0। तो फिर क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 को उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का a प्लस 2b, जब माइनस 3 को उस साइड भेजेंगे तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि a प्लस 2b बराबर आया 3, ये समीकरण लोग का 4 हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, 4 हो गया। मैथ है, थोड़ा भारी आपको लगेगा ही लगेगा। अब समीकरण 3 और 4 को चलिए सॉल्व करते हैं, तो 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए इसको हमको मिटाना होगा। तीन और चार को सॉल्व नहीं, यानी 3 और 4 से चलेंगे कौन सी विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आप सॉल्व करेंगे अब हम लोग सवाल को। तो क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 एवं 4 से, 3 और 4 से, तो 3 क्या हुआ है, 3 दिया है माइनस का a प्लस 5b बराबर 0, फिर दिया है यहाँ पे 4 दिया है, a है प्लस 2b बराबर 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे, दोनों को हम लोग घटाएंगे, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग a बराबर बोल सकते हैं माइनस का 3/7। a का मान देखिए तो माइनस का 3/7 है क्या, एक मिनट रुकिए, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस, और ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा, इसको माइनस रहने दीजिए, इसको ही माइनस रहने दीजिए, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग का हो जाएगा समीकरण क्या, समीकरण यही हम लोग का हो जाएगा 4, सिर्फ और सिर्फ माइनस हटाइएगा, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस हटेगा, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि हम लोगों ने माइनस को काट दिया, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, दूसरा पेन से ले लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग लिखेंगे घटाने पे, तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से जाएगा, तो -5 में -2 में अगर हम लोग प्लस का 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो प्लस का 3 बचेगा। 3 भी बराबर 3, तो 3 3 कैंसिल, तो बी का मान आया 1 आ गया। बी का मान कितना आया, 1 है, नहीं समझे। ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3, यानी माइनस है तो यहाँ से माइनस हटिए गया ना, क्योंकि जब हम लोग चिन्ह बदलते हैं तो जो हम लोग का चिन्ह रहता है वो चिन्ह क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ 3 है, तो ये चिन्ह यहाँ चल जाएगा, तो 5 में से 3 घटेगा, तो यानी 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा, और यहाँ फिर 3 उतर जाएगा ये प्लस का, तो ये कट गया 3 3, तो बी का मान कितना आ गया, तो बी का मान आ गया यहाँ पे 1 आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 1 है, यहाँ समीकरण 3 में बी का मान रखेंगे तो ए का ही मान आ जाएगा। समीकरण 3 में बी का मान समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है हम लोग का माइनस का ए प्लस 5 गुना बी का मान 1 रखेंगे और बराबर 0 देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 5, यानी कि माइनस का ए 5 बराबर 0। तो हम लोग माइनस का 5 बराबर 5 को उस साइड भेजेंगे, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस कैंसिल, तो हम लोग का ए बराबर 5 आया। ए का मान आया 5 और बी का मान आया 1। लिखिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, आई होप ले लिए होंगे। मिटा देते हैं। अब इसका हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर और भी इजी है, 2 नंबर और भी इजी है इसका। एक बार लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सब कुछ कर दीजिए। चलिए लेते हैं 2 नंबर सवाल और देखते हैं कि क्या कहता है। 2 नंबर में कहता है कि के किन मान के लिए रैखिक समीकरण का कोई, यानी कि के का मान निकालना है। सिंपल सा इसमें समझिए कि के का मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समीकरण क्या क्या हम लोग का दिया हुआ है। 2 नंबर है, ठीक है। दिया हुआ यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर 1। फिर दूसरा समीकरण यहाँ पे है 2k प्लस 2k माइनस का, ओहो कीड़ा था, 1 मिनट रुकिएगा। 2k माइनस का 1 दिया हुआ है, फिर ये मान कितना x दिया है, प्लस k माइनस 1 y बराबर है यहाँ पे 2k प्लस 1। ये समीकरण आप लोग को दिया हुआ है। क्या है ये समीकरण आप लोग को दिया हुआ है, जिसमें आप लोग को किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग के का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग समीकरण जो दिया है उसको अच्छे से लिखते हैं कि 0 के बराबर करते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे 3x प्लस वाई माइनस का 1 इस साइड भेजेंगे, ये 0 हो गया, ठीक है। इसको भी उसी प्रकार कर लेते हैं इधर पट्टी। तो यहाँ हो जाएगा 2k माइनस 1 x प्लस k प्लस 1 माइनस इस साइड जब जाएगा तो ये माइनस का 2k प्लस था, तो ये माइनस को 1 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत
अब A1 B1 लिख लेते हैं, कौन कौन दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है हम लोग का A1 का मान कितना है, A1 का मान है यहाँ पे 3, और B1 का मान कितना है, B1 का मान है 1, Y के इंटू में कुछ तो 1 है। C1 का मान कितना है, C1 का मान है -1। ठीक है, अब A2 का मान लिखते हैं। A2 का मान क्या दिया हुआ है, A2 का मान है 2k - 1। B2 का मान कितना है यहाँ पे k + 1, k + 1। C2 का मान यहाँ कितना है, तो C2 का मान यहाँ पे है -2k और -1। इस प्रकार हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला बैठाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे, तो k का मान में बोल रहा है। तो चलिए फॉर्मूला क्या था होता हम लोग का, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 3 बटा 2k - 1 बराबर B1 बटा B2, B1 का मान 1 बटा k + 1, ठीक है, बराबर C1 का मान -1 बटा -2k और -1। इस प्रकार हो गया। चलिए वो लाइट कट कर रही थी, इसलिए सोचा देख लेते हैं। हम लोग का मान किसका निकालना है, k का मान निकालना है। तो चलिए k का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो k का मान आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा था k का मान निकालने के लिए। तो क्या करते हैं, कैंचिया गुना कर लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 3, कैंची गुना कैसे, इन दोनों गुना करते हैं। तो यहाँ पे 3k + 3 बराबर, इसको गुना करेंगे 1 से, तो ये जितना का है उतना का ही रह जाएगा -1। तो क्या करते हैं, इस साइड सबको ले आते हैं। तो यहाँ 3k + 3, और इस साइड जब लाएंगे तो ये माइनस का 3k और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 होगा ना, 2 हो जाए ना, 2k। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3k है, यहाँ -2k, तो एगो k बचेगा। तो हम लोग यहाँ सिर्फ k लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना है, 1 है प्लस का 3 और 1 है यहाँ पे प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, हाँ, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर 0 दे दीजिए, इसका ही बराबर 0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि k का मान कितना आएगा, k का मान -4 आएगा। k का मान कितना आएगा, -4। आंसर में है क्या, एक बार देख लेते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं कि k का मान -4 है कि नहीं है। ये कुछ हमको डाउट लग रहा है यहाँ पे। टू 1, ठीक है। मिस्टेक हुआ ना सॉल्व करने में, बोलिए कैसे, देखिए कैसे कैसे हुआ मिस्टेक। कैसे मिस्टेक हुआ, कैसे मिस्टेक हुआ, देखिए आप लोग गौर नहीं किए थे। मैं ये पूछना देखना चाहता हूं कि आप लोग गौर करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ जो है बराबर का इस साइड है, यहाँ कितना है 2k - 1, 2k - 1 प्लस यहाँ k -1 है, और यहाँ कितना है k + 1, तो k -1 न होगा यहाँ पे। आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग देखते तो कमेंट तो कीजिए यहाँ पे। तो जहाँ पे ये मान है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। B2 का मान
k माइनस वन, तो इसको जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये गुना आ जाएगा k और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो ये भी माइनस का 3 होगा। क्या समझे, बोलते नहीं है आप लोग। तो ये मान कितना आ जाएगा, तो माइनस का 3 अब प्लस का 1 में घटेगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0। -2 को उस साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 2, के का मान 2 आया। छोटा छोटा मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, मैं टेस्ट ले रहा था, कोई बात नहीं, हो जाता है। देख रहे थे कि आप लोग गलती पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। खैर चलिए 3 नंबर सवाल लेते हैं। 3 नंबर बड़ा इजी है। कहता है कि रैखिक समीकरणों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि, प्रश्नावली 3 दशमलव कितना था, 3 दशमलव, हाँ 3.4 में प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करना था 2 को, तो हम लोगों ने सॉल्व किया। और अभी भी हम लोग को क्या करना है कि एक सवाल दिया रहेगा तो हमको क्या प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि के द्वारा इसे हम लोग को सॉल्व करना है। यानी एक समीकरण दिया हुआ है, 2 हल निकालना है, 2 तरीका से हल। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा लेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा लेंगे। प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी है और वज्र गुणन विधि तो ये फॉर्मूला पे रखेंगे तो माना जाएगा। इतना इजी सवाल एग्जाम में अगर दे दिया जाएगा तो आप लोग गर्दा मचा दीजिएगा। समीकरण बहुत ही इजी है। 3 नंबर दिया, यहाँ 3 नंबर 8x प्लस 5y बराबर है 9, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर है 4, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। पहले कोई सा विधि सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करते हैं और वज्रगुणन विधि के द्वारा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से भी सॉल्व कीजिए, कोई मतलब नहीं है आपको, किसी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो विधि पढ़ रहे थे उसी से कर लेते हैं। कौन विधि पढ़ रहे थे, वज्रगुणन विधि पढ़ रहे थे, तो वज्रगुणन विधि के द्वारा पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो पहले वज्रगुणन विधि, तो यहां लिख देंगे वज्रगुणन विधि लिखना है क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं हम लोग पहले। वज्र गुणन विधि आपकी मर्जी, आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो चलिए वज्र गुणन विधि में क्या करते थे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग इन सबको ठीक करते थे, यानी इन सबको 0 बराबर करते थे। तो यहाँ 8x प्लस 5y माइनस 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 0, ठीक है। a1 b1 a2 b2 c2 निकाल लेते, चलिए। तो क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना हुआ है, a1 का मान दिया हुआ यहाँ पे 8, b2 का मान कितना है 5 और c1 का मान b1 का मान है 5 और c1 का मान है माइनस का 9, ठीक है। a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 2 और c2 का मान कितना है माइनस का 4। चलिए रख देते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या है, a1 बटा a2, a1 का मान 8, a2 का मान 3, b1 बटा b2, b1 का मान 5, b2 का मान 2
बराबर नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा तो आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सॉल्व कर लीजिए ना, एक बचा है तो एक में कोई दिक्कत नहीं। 9/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 9/4 आ गया, ठीक है। चलिए, क्या विधि ये निकला है हम लोग का, क्या हो जाता है A1/A2 बराबर नहीं है किसका, B1/B2 का। जब इस कंडीशन में आता है तो क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। जब ये अद्वितीय हल होता था तो हम लोग वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करते थे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला पे बैठाते हैं पहले, तो हम लोग का फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे है x/, डायरेक्ट लिख दे क्या, चलिए डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक ना। B1 इंटू C2, B1 इंटू C2, C2-4, ठीक है, माइनस B2 इंटू C1, B2 इंटू C1, B2 का मान 2, गुना C2, C2 है कि C1, C1 है, माइनस का 9, ठीक है। y का अब लिखते हैं, y क्या है, C1 इंटू A1, C1 माइनस का 9 इंटू A1, A1 कितना 8 है, माइनस C2, C2 का मान 4 है, 4 की -4, -4 इंटू A1, A1 का मान है 8 है, बराबर 1/A1 इंटू B2, A1 8, B2, B2 का मान है 2, माइनस A2, A2 कहाँ गया, A2 है 3 है, गुना B1, B1 कितना है, B1 है 5। सॉल्व करते हैं, होमवर्क आप लोग का ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा कमेंट में बताइएगा। इधर मैं प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी मैं जस्ट बताया हूं, तनी को बता देते हैं, तनी को। जब ये पूरा मान आ जाएगा ना, तो क्या कीजिएगा, एक बार गुना कीजिएगा इसके साथ और फिर एक बार कीजिएगा गुना इसके साथ, ठीक है। तनी को बता दिए। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिए होंगे, बहुत देर बेचारा खड़ा रहा है यहाँ। अब इसको हम लोग इधर पट्टी क्या करते हैं, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो यहां लिख देंगे कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है समीकरण हम लोग का 8x प्लस 5y बराबर है 9। तो दूसरा समीकरण यहाँ है 3x प्लस 2y बराबर है 4। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण को पहले हम लोग x बराबर निकालते हैं, ठीक है, दोनों समीकरण को, फिर क्या करते हैं, फिर बराबर करते हैं, फिर एक्स वाई मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इसको समीकरण 1, इसको 2। सबसे पहले एक से चलेंगे, तो एक में क्या है, एक में हम लोग का है 8x प्लस 5y बराबर है 9। तो यहाँ हो जाएगा 8x बराबर 9, और ये 5 उस साइड को भेजेंगे तो ये माइनस का 5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर कितना, 9 माइनस 5y/8, समीकरण 3।
दूसरा समीकरण को भी इसी प्रकार निकाल लेते हैं। तो दूसरा समीकरण हम लोग का क्या है? दूसरा समीकरण हम लोग का है 3x प्लस 2y बराबर 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3x बराबर 4 माइनस 2y। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 माइनस 2y बटा 3, समीकरण 4। अब समीकरण एक नहीं सॉरी समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 3 और 4 से। भूख लग गया बहुत जोर से, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक ना। समीकरण 3 एंड 4 से। समीकरण 3 क्या है? 3 यहाँ पे है 9 माइनस 5y बटा 8 बराबर 4 क्या है? 4 है यहाँ पे 4 माइनस 2y बराबर 3। कोना कोनी गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y बराबर, इसको गुना करते, दोनों में गुना करते, इसको गुना 8 से भी करते हैं और गुना 2 से भी करते हैं। इसको भी उसी प्रकार किए, 9 से भी किए और 5 से भी किए, ठीक है। तो हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 8 दूना 16y, ठीक है। सबको इस साइड ले आते हैं, चलिए। तो सबको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 27 माइनस 15y माइनस 32, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो प्लस, यानी माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 16y। अब देखिए प्लस का 16y यहां भी है। ओहो रुकिए रुकिए रुकिए, अच्छा से लिख देते हैं। हो गया। देखिए प्लस का 16y यहाँ है, अब माइनस का 16y यहाँ है, तो सिर्फ y बचेगा। तो y और ये माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 32 में 27 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 बराबर 0। तो y का मान कितना आया? 0। ओहो ओहो, y का मान 5 आया। y का जब मान 5 आ गया तो हम लोग क्या समीकरण 1 और 2 में रख सकते हैं मान? क्या? हाँ रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रख देते y का मान, तो यहाँ छोटा सा लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान, रखने पर भी लिख सकते हैं, रखने पर, रखने पर। चलिए रख देते हैं। क्या क्या है यहाँ पे? x बराबर है 9 माइनस 5 गुना y का मान 5 बटा कितना है? 8 है। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 25 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 25 में, यानी माइनस 25 में 8 जब घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? तो माइनस 25 में तो उधर बच गया कितना? 16 रहेगा, 16 हो जाएगा। हाँ 16, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 16। माइनस 16 क्यों? बड़ा चिन्ह 25 का है, तो 8 दूना 16, तो x का मान कितना जाएगा? माइनस का 2। यानी कि x का मान आ गया माइनस का 2 आ गया और y का मान आ गया 5 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही मान आएगा, x का मान आ जाएगा -2 और y का मान आ जाएगा 5। चलिए 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर का 5 सवाल फट दुकुर देख लेते हैं। चलिए लिखिएगा तो लिख लीजिए आप लोग। 4 नंबर का पहला सवाल देखते हैं क्या है।
कहता है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग बनाए और उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो किसी बीजगणित विधि के द्वारा सॉल्व करें। यानी कि अगर 5 सवाल है, अगर उसका अस्तित्व में हो यानी कंडीशन में हो बनने लायक, तो कोई सा विधि से सॉल्व करते हैं। 4 विधि। पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि था हम लोग का वज्र गुणन विधि, और तीसरा विधि क्या था, विलोपन विधि, और चौथा था प्रतिस्थापन विधि। 4 विधि हम लोगों ने सीख लिया। अभी 2 विधि सीख लिए, ठीक है, अभी 2 विधि सीख लिए। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि तो सीख लिए अभी ही। विलोपन विधि तो कल के क्लास में हुआ था, 3.4 में हुआ था, ठीक है। 1 नंबर देखते हैं। कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष पर निर्भर रहता है छात्र ने कितने दिन भोजन किए। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना है तो उसे 1000 रुपया छात्रावास के रूप में अदा करना पड़ता है, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी बी जो है 26 दिन जब भोजन करता है तो उसे 11,080 रुपये देने पड़ते हैं। तो उसने नियत भोजन कितना किया प्रतिदिन का, और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य बताना है। देखिए समझिए, एक 2 छात्र है जिसका नाम है ए और बी। एक छात्रा जो है वह भोजन करता है 20 दिन, तो उसे 1000 रुपया लगता है। और छात्र जो बी है वो भोजन करता है प्रति कितना दिन करता है, वह भोजन करता है 26 दिन करता है, तो उसे कितना रुपया लगता है, 11,800 रुपया लगता है, सॉरी 1108 रुपया लगता है, 1180 रुपया लगता है, ठीक है। तो बोलता है कि प्रतिदिन जो भोजन करता है उसका व्यय निकालने के लिए और भोजन का मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो चलिए निकाल लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। इसका नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में ही आपका जवाब भेज दूंगा, बना करके भेज दूंगा कमेंट में अगर नहीं सॉल्व होगा। लेकिन हाँ, सवाल लिखिएगा, आप लोग सवाल लिख करके भेजिएगा कि ये सवाल है, तब मैं बनाऊंगा। चलिए 1 नंबर है, लिखना पहले, माना नियत व्यय एक्स, मान लेते हैं हम लोग 4 का 1। 4 का 1 मानने के लिए सबसे पहले हम लोग इंक में भर लेते हैं कुछ। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 4 नंबर। लिखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ नियत, हाँ, माना नियत व्यय। माना नियत व्यय कितना है, x मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकालना है, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y मान लेते हैं, ठीक है, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब आगे प्रश्न में क्या कहता है, कहता है कि जब ए भोजन लेता है तो 20 रुपया लगता है, फिर वाई जो ए जो लेता है 20 रुपया और बी 26 दिन। तो ए को हम लोगों ने, ये हो गया हम लोग का, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो ए जब लेता है तो 26 दिन लगता है, यानी व्यय भोजन लेना है तो पहले व्यय भोजन जोड़ेंगे। तो व्यय भोजन हम लोग का एक्स हो गया, प्रश्न से। तो व्यय भोजन हम लोग का एक्स हो गया। देखिए भोजन लिया, पैसा लग गया, जितना खाना खाता है तो उसे कितना लगता है, 20 दिन खाना खाया तो 1000 रुपया लग गया। तो व्यय भोजन x रुपया है, तो 20 दिन का भोजन हम लोगों ने क्या, भोजन का मूल्य कितना है, y है, तो कितना 20 रुपया भोजन करता है तो 20y हो जाएगा, ये बराबर कितना है, 1000। ये मान किसके लिए, ए के लिए। अब देखिए बी के लिए क्या कहता है कि यही भोजन जब बी करता है तो बी भी लगता है उतना रुपया, और ये कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन।
26 दिन जब भोजन करता है तो इसे 1180 रुपये लगता है। ये क्या है, बी है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व यहीं पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉल्व, कैसे होगा देखिए, लीजिए घटाने पर जो हम लोग का एक्स और वाई का मान आएगा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6y बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1100 में 1000 में 1180 घटाएंगे तो 180 रुपया हो जाएगा, 180 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना माइनस का, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 30। यानी कि भोजन का मूल्य हम लोग का प्राप्त हो गया 30 रुपया। ठीक है, अब हम लोग का व्यय निकालना है। व्यय निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं समीकरण और इसको b मान लेते हैं, a यानी कि 1 और 2, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का दिया हुआ है, यह x प्लस 20 गुना y का मान 30 बराबर 1000। तो लिखते हैं कि x प्लस 3 दुना 6 या 600 हो जाएगा बराबर 1000। तो भेजेंगे हम लोग 600 को उस साइड भेजेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 400 रुपया। यानी कि भोजन का जो मूल्य है ये कितना निकला, ये निकला हम लोग का 30 रुपया, और इसमें जो व्यय लगता है वो 400 रुपया निकलता है। ये हम लोग का हुआ आंसर, यही बनेगा। ठीक है, लिखिए इसको, दूसरा नंबर देख लेते हैं। दो नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक भिन्न दिया है 1/3, उसके अंश में 1 घटाता है, फिर वही तक भिन्न कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, फिर क्या करता है अंश में 8 जोड़ देता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। सिंपल प्रश्न है, चलिए बगल में बना लेते हैं, बगल में। दो नंबर इसका क्या दिया है, भिन्न लिखेंगे, पहले लिख देते हैं यहाँ पे माना भिन्न। भिन्न क्या होता है x/y, ये हम लोग का अंश हो गया, ये क्या हो गया, ये हर होता है, अंश बटे हर में होता है, आप लोग जानते हैं। तो एक क्या कहता है, एक कहता है कि यदि हम लोग उसके अंश में 1 घटाते हैं, अंश में क्या करते 1 घटाते हैं, तो हम लोग का भिन्न क्या है x/y है, तो लिख देंगे x/y हम लोग का भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, x/y इनकी प्रश्न से हम लोग को बोल रहा है कि x/भिन्न हम लोग का y दिया है, इसके हर में कितना घटाना है, इसके अंश में 1 घटाना है, तो अंश में अंश/1, अंश में क्या करना है 1 घटाना है, जो कि हो जाता है कितना, जी की हो जाता है 1/3 हो जाता है। नहीं समझे, एक भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, यानी भिन्न नहीं दिया है कुछ भी। ठीक है, तो हम लोगों ने भिन्न मान लिया x/y, तो बोलता है कि उसके अंश में 1 घटाइए, जो कि हो जाता है 1/3। तो हम लोगों ने अंश कौन है, x को हम लोगों ने अंश माना, तो अंश में हम लोगों ने 1 घटा दिया, तो हो जाता है 1/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर y, तो y को इस साइड जब भेज देंगे तो x माइनस y और ये 3 को उस साइड भेज देंगे, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग पुनः चलते हैं, दोबारा आगे। फिर प्रश्न में क्या कहता है कि जब हम लोग किसमें
जब हम लोग हर में अबरी बोलता है 8 जोड़ने पर, जब हम लोग हर में 8 जोड़ेंगे तो हम लोग का भिन्न है कितना है, भिन्न हम लोग का है x बटा वाई है, x बटा वाई अंश हर, हर में कितना बोलता है 8 जोड़ने पर, तो हर में हम लोग 8 जोड़ते हैं तो ये भिन्न कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, ये हो जाता है, कहाँ गया कहाँ गया, ये हो जाता है हम लोग का 1/4, 1/4 हो जाता है। अब देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे 4x बराबर y प्लस 8, इस साइड सबको ले आते हैं, इस साइड का लाते हैं, तो 4x माइनस वाई बराबर 8 ही रहेगा। तो ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो मान आ जाएगा। तो क्या है हम लोग का यहाँ पे समीकरण लिखेंगे 1 एंड 2, 1 एंड 2 लिख दिए, ठीक है। तो एक नंबर क्या है हम लोग का समीकरण दिया है यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा दिया है 4x माइनस वाई बराबर 8। घटाने पर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, यहां लिख देते, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसे सॉल्व करना, इसलिए मैं शॉर्ट में सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा 8, तो यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आया, 5 आया, x का मान कितना आया, 5 आया। समीकरण 1 में रखते हैं तो y का ही मान आ जाता है। अब लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस y का मान कितना है 5, समीकरण हम लोग का x का मान ना आया, वो मिस्टेक हो गया, 3 गुना x का जगह पे x का मान माइनस वाई बराबर 3, तो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा 3, उस साइड भेजेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ये माइनस 15 वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का 12, तो वाई वाई कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि हम लोग का y का मान आ गया 12 और x का मान आ गया 5। लिखिए आप लोग इसको, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 2 3 4। तो चलिए साथियों, अब बचा है मात्र 3 प्रश्न बचा है, 3 नंबर देख लेते हैं क्या है। घबराए नहीं, जो डर गया समझो वो मर गया। आज अगर आप लोग किताबों से प्रेम कीजिएगा तो कल आपको दुनिया आपसे प्रेम करेगा, समझ गए ना। चलिए 3 नंबर देखते हैं। कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, प्रत्येक टेस्ट में उसे 3 अंक सही मिला और अशुद्ध जो है 1 हो गया। उत्तर 4 अंक मिलने तथा अशुद्ध अंक 2 कटे तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, चलिए बनाते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, देखते हैं। तो इस सब प्रश्न जो है ना आपके कंपटीशन में भी आ सकता है, ठीक है। तो मानेंगे यहाँ पे सही उत्तरों की संख्या मान लेते हैं, गलत उत्तरों की संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे सबसे पहले, माना सही उत्तरों की संख्या x मान लेते हैं और गलत उत्तरों की संख्या, और गलत उत्तरों की संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है, फिर कहता है कि कुल प्रश्न, यहाँ पे कुल प्रश्न भी दिया है हम लोग का। कुल प्रश्न क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने पर था हम लोग का x प्लस वाई
इस प्रकार हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है देखते हैं। कितना है गलत उत्तर, 3 गो है, ठीक है। तो यहाँ 3 कितना 40 अंक प्राप्त करता है ना। सही उत्तर कितना है, 3 है। सही उत्तर कितना है, 3 है। तो हम लोगों ने सही उत्तर को x माना, तो यहाँ 3x माइनस गलत उत्तर कितना है, गलत उत्तर 1 है, तो गलत उत्तर को हम लोगों ने y माना। और कुल प्रश्न कितना है हम लोग का, 40 है। समीकरण 1, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, दूसरा कंडीशन में कहता है कि अबरी जो है उत्तर है यहाँ पे, सही उत्तर 4 है और गलत उत्तर 2 है। तो सही उत्तर को हम लोगों ने माना x माना, तो सही उत्तर अबरी 4 है, गलत उत्तर कितना है, 2 है। और ये कुल प्रश्न कितना हो जाता है, कुल प्रश्न इस बार 50 है। क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें। हो गया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, आइए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2, ठीक है। एक क्या है, एक है यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 40 है। दूसरा है यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 25 है। घटाने पर जब लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15। सही उत्तरों की संख्या कितना आया, 15 आया। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं y का मान। तो लिखेंगे समीकरण, शॉर्ट में लिख देते हैं, समीकरण 1 में इसका x का मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण हम लोग का 1 दिया हुआ, यहाँ पे दिया है 3 इंटू एक्स का मान कितना आया, 15 आया, माइनस वाई बराबर 40। 15 तिया 60 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, सॉरी, बराबर 40। तो माइनस वाई को इस साइड रहने देंगे, तो हो जाएगा 40, उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 45 हो जाएगा। तो माइनस का वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का मान आ जाएगा 4। यानी कि हम लोग का गलत उत्तर कितना है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सही उत्तर, सही उत्तर किसको माने थे, x को माने, तो x का मान 15 आया। और गलत उत्तर क्या आया हम लोग का, गलत उत्तर को y माने थे, तो y बराबर कितना आया, 5 आया। आंसर लिखिए। तो बस 2 गो और बचा है, उसके बाद खत्म। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दिल थाम के बैठिए, 2 गो और बचा है, दिल थाम के बैठिए, 2 गो और बचा है। कितना नंबर, 4 नंबर, 4 का 4। 4 का 4 क्या कहता है, कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, ए और बी, 1 किलोमीटर की दूरी है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चले तो उसकी दिशा 5 घंटे पश्चात कितना होगा। तो दोनों कार की क्या करनी है, हम लोग को चाल ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले मान लेंगे ए और बी की दोनों की चाल मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कार ए की चाल, ए की चाल x मान लेते हैं और यहाँ b की चाल मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, x किलोमीटर मान लेते हैं, किलोमीटर में बोल रहा है। फिर प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि कार जो ए चलता है और ए और बी दोनों मिलाकर चलता है कितना, 100 किलोमीटर चाल करना है। तो x प्लस वाई जब चलता है तो ये 100 किलोमीटर चलता है। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। फिर क्या बोलता है कि 5 किलोमीटर पश्चात यानी 5 किलोमीटर के बाद एक्स और वाई दोनों कार ए और बी 5 किलोमीटर बाद पश्चात चलता है कितना, ये भी इतना ही चलता है, इतना ही रफ्तार से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5y, पश्चात बोल रहा है इसलिए घटा रहे हैं, बराबर 100। कॉमन ले लेते हैं 5, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, ये कितना है, 5 का 5, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया, और 1 और 2 रख देते हैं। ये सब प्रश्न सिर्फ और सिर्फ पढ़िएगा, समझिएगा, और समीकरण जैसे बना समझिए सॉल्व हो गया। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एंड 2 से। ठीक है, एक क्या है, एक यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 100, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 20, घटाने पर, शॉर्ट में लिख दिए घटाने पर, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा कितना, 80, तो y बराबर 40। यानी कि कार जो B है वो 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चलता है। ठीक है, अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हम लोग का दिया है x प्लस वाई, तो y की जगह पर 40 माइन बराबर 100, तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 आ गया, तो हम लोग लिखेंगे a की चाल और b की चाल। a की चाल कितना, a हम लोग किसके माने थे, a माने थे x को, तो x का मान कितना आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रकार हम लोग b की भी चाल मान लेंगे। तो b को हम लोग क्या माने थे, b को हम लोग माने थे y माने थे, y का मान कितना आया, 60 40 आया। लिखिए इसको, लिखिए लिखिए, हो गया। एक सवाल और देखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको जिसका इंतजार था, आज का आखिरी और लास्ट सवाल, आइए देखते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त। मात्र 2 मिनट रुकिए। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 9 वर्ग किलोमीटर प्रति इकाई कम हो जाती है, उसका लंबाई दिया हुआ है 5 इकाई कम कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई 3 गुनी बढ़ जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तब जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 67 होता है। तो आयत की बीमा ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है, 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे ये प्रश्न को। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई x मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे माना आयत की लंबाई x मान लिए, आयत की चौड़ाई मान लिए, y मान लिए, फिर इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x इंटू
वाई। इस प्रकार हो गया। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहता है, देखते हैं। कहता है इसका चौड़ाई एक आयत है 9 वर्ग किलोमीटर, इकाई चढ़ा दी जाती है, ठीक है। 5 किलोमीटर इकाई कम कर दी जाती है, 3 इकाई बढ़ दी जाती है, ठीक है। तो पहला कंडीशन में यहां लिखना है प्रश्न से, कहता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई जो है 5 किलोमीटर, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस एक्स माइनस 5, लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया। 5 किलोमीटर क्या करता है, 5 किलोमीटर नहीं, 5 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है, तो एक्स माइनस 5 हो गया। फिर कितना कम करता है इसमें, 3 कम करता है, 3 चौड़ाई को क्या करता है, ये 3 कम कर देता है, तो वाई माइनस 3 हो जाएगा। और जब इन दोनों को करता है तो ये क्षेत्रफल के अनुसार होता है। क्षेत्रफल कितना हम लोग माने थे, तो x इंटू वाई माने थे। इसको क्या करते हैं कि ये घटा दिया जाता है 9 से, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले x पूरा लिख देते हैं, y माइनस 3 माइनस 5 वाई माइनस 3 बराबर x इंटू वाई माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3x माइनस ये हो जाएगा 5y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पंतिया 15 हो जाएगा बराबर एक्स वाई माइनस 9। तो यहाँ से ई और ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3x माइनस का 5y प्लस का 15 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए माइनस का 3x माइनस का 5y प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 19 19 और 5 24 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 24, ठीक है। थ्री एक्स माइनस इतना लिखिए आप लोग। अब देखिए क्या करना है इसमें, माइनस माइनस काट दीजिए तो हो जाएगा ये 3x माइनस 5y बराबर 24। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 हम लोग का निकल गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि 3 किलोमीटर इसको क्या करना है, यहाँ पे 3 बढ़ा दी जाती है 3 इकाई, और फिर 3 इकाई लंबाई को भी 2 इकाई लंबाई बढ़ा दी जाती है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, लंबाई को क्या करता है कि 3 अवरी बढ़ा देता है और चौड़ाई को 2 बढ़ा देता है। तो लंबाई को हम लोगों ने x माना तो इसमें 3 प्लस कर देंगे, और चौड़ाई को कितना करता है, चौड़ाई को हम लोगों ने y माना, इसको कितना बढ़ा दिया जाता है, इसको 2 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। फिर इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल हो जाता है यहाँ पे, क्षेत्रफल माने थे एक्स वाई और ये माइनस का कितना हो जाएगा, बढ़ा दिया जाता है तो 67 होता है, 67 होता है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसी प्रकार का, समीकरण 1 और समीकरण 2 आएगा। फिर क्या कीजिएगा, बस समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिएगा, एक्स वाई का मान आएगा लिख दीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ सवाल आप लोग भी तो बनाइएगा ना, अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए प्यारे साथियों ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 1 नंबर मैंने समीकरण निकाल दिया, 2 नंबर निकालिएगा, दोनों को तुलना कीजिएगा, एक्स वाई का मान आ जाएगा। तो प्यारे साथियों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।